अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 14 की स्टडी कर रहे हैं हम अलजेबरी ज़ाब्ते और मुरब्बा की तौसी। इसके पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने बहुत सारी मालूमात हासिल किए थे। आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जमा बी कॉस में और कॉस में ए माइनस बी की तौसीह कीजिए। इसको एक्सपांड करके हमको जो है लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो है यहाँ पर दिया हुआ है ए जमा बी कॉस में और ए माइनस बी कॉस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए को इस कॉस से ज़रब देंगे, ठीक है। ए को इस कॉस से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा ए ज़रब जब ए को इस कॉस से हम पूरे कॉस से ज़रब देंगे, ए को जब इस पूरे कॉस से अगर हम ज़रब देते हैं तो हो जाएगा ए जमा ए माइनस बी, ठीक है। ए को इससे हमने इस कॉस से ज़रब दिए, ठीक है। ए को इस कॉस से ज़रब दिए। अब उसके बाद हम बी को जो है उस कॉस से ज़रब देंगे, ठीक है। बी को भी उसी कॉस से हम ज़रब देंगे, जमा बी कॉस में ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। इस तरह से समझने प्यारे बच्चों, हमने ए को इस कॉस से पूरे कॉस से ज़रब दिए, फिर बी को इस पूरे कॉस से ज़रब दिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो ये ए को इससे हम ज़रब देंगे, ए को इससे हम ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी, ए को इससे हम ज़रब देंगे तो ए स्क्वायर, फिर ये ए को बी से ज़रब देंगे तो ये ए बी हो जाएगा, सॉरी ए बी हो जाएगा जी। ए को इससे ज़रब दिए तो ए स्क्वायर हो गया, फिर ए को बी से ज़रब देंगे तो ए ज़रब बी, जमा बी को ए से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा, ये बी को बी से ज़रब दिए हमने तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये, फिर बी को ऐसे ज़रब देंगे तो ए बी, ठीक है, ए बी। इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये ए बी और ये ए बी कट जाएगा, ये ए बी और ये ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आखिर में जो बचेंगे वो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्सपांड करने के बाद हमको जो जवाब मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। ए जमा बी ब्रैकेट कॉस में और ए माइनस बी कॉस में जब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये जो बराबर रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। और यही फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करके आगे हमको सवालात को हल करना है, ठीक है। तो ये सवाल हम इसको पूरा हम निकलेंगे ए जमा बी कॉस में फिर ए माइनस बी कॉस में, ये बराबर रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा पूरा ज़ाब्ता है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, पूरा ज़ाब्ता हमारा ये पूरा ज़ाब्ता है हमारा। इसी ज़ाब्ते की बेस पे हम जो आगे सवालात को हल करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मशक़ी सवालात नंबर दिए, मशक़ी सवालात नंबर 51 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ये समझ में आपको कि जमा बी कॉस में ए माइनस बी को की तौसीह किस तरह की गई। यहाँ पर इसके ज़रिए से हमको ये फार्मूला मिला कि ए जमा बी कॉस में और कॉस में ए माइनस बी ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। अब वही सवालात उसी की बेस पर सवालात यहाँ पर दिए हुए मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 1 है तौसीह ज़ाब्ते की मदद से ज़ैल की ज़रब करो। ये तौसीह ज़ाब्ता हमारा दिया हुआ है, इसकी मदद से हमको इसकी ज़रब करना है। तो मिसाल नंबर 1 दी हुई है एक्स जमा वाई कॉस में और कॉस में एक्स माइनस वाई। अब अगर हम प्यारे बच्चों इसको ए फ़र्ज़ करते हैं और इसको बी फ़र्ज़ करते हैं, इसको ए फ़र्ज़ करेंगे इसको बी फ़र्ज़ करेंगे, तो ए जमा बी और ए माइनस बी, ए जमा बी और ए माइनस बी। तो ये एक इसके लिए किससे हम ज़ाहिर कर रहे हैं, ए को एक्स से, ठीक है, और बी को वाई से, बी को वाई से। तो हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले की बुनियाद पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसका जवाब होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसका जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। उसी तरह प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पर
3x माइनस 5 कॉस में और दूसरे कॉस में 3x प्लस 5। तो वही फॉर्मूला है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको अगर हम ए फ़र्ज़ करते हैं और इसको बी फ़र्ज़ करते हैं, इसको ए फ़र्ज़ करते हैं और इसको बी फ़र्ज़ करते हैं, तो ए बराबर 3x, ठीक है, और बी बराबर 5, बी बराबर 5। तो हम कह सकते हैं कि ए जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इसका एक्सपांड करने के बाद हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हम, तो 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 9x और x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 5 का मुरब्बा 25। तो ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा जवाब होगा। इस तरह से जो है तौसीज़ ज़ाब्ते की मदद से हम जो इसको हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। a जमा 6 कॉस में और दूसरे कॉस में a माइनस 6, a नफ़ी 6। तो वही फार्मूला हमारा यहाँ पर कि प्लस और माइनस ही किसके बराबर रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a को a फ़र्ज़ करेंगे हम और 6 को b फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ a को a फ़र्ज़ करेंगे, b को 6 फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो जवाब मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा और माइनस 6 का मुरब्बा कितना होता है 36। तो ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा क्या होगा, जवाब होगा। अब उसी तरह से उसी बेस पर प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, x/5 जमा 6 कॉस में, x/5 जमा नफ़ी 6 कॉस में, ठीक है। तो इसको हम a फ़र्ज़ करेंगे, इसको b फ़र्ज़ करेंगे, इसको a फ़र्ज़ करेंगे, इसको b फ़र्ज़ करेंगे। उसी तरह से तो हो जाएगा x/5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, वही फार्मूला है। ये माइनस ये प्लस किसके बराबर रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर रहता है। तो हमने इसको a फ़र्ज़ करे, इसको b फ़र्ज़ करे, ठीक है, समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 माइनस 6 का मुरब्बा होता है 36, ठीक है। तो x स्क्वायर बटे 25 नफ़ी 36 जो है, इस तरह से इसका जवाब होगा, इस तरह से इसका जो है ये जवाब आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको जो है ये जो तौसीज़ ज़ाब्ता दिया हुआ है इसको आपको याद करना है। इसके पहले लेक्चर हमने 2 ज़ाब्ते लिखे थे, ये 2 ज़ाब्ते हमने लिखे थे, वो 2 ज़ाब्तों को अच्छे से याद करना है। और ये इस लेक्चर में हमने जो एक ज़ाब्ता यहाँ पर लिखा है तौसीज़ ज़ाब्ता, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि पूरा जो सबक नंबर 14 है इसी 3 ज़ाब्ते के ऊपर है, इसी 3 ज़ाब्ते के ऊपर पूरा सबक नंबर 14 दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 है, तौसीज़ ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम करो। तौसीज़ ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम करो। अब यहाँ पर दिया हुआ है 502 ज़रब 498, 502 ज़रब 498। तो प्यारे बच्चों गौर करना है कि हमको तौसीज़ ज़ाब्ता अप्लाई करना है, यहाँ पर तौसीज़ ज़ाब्ता हमको अप्लाई करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 500 जमा 2, ठीक है, और 498 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 2, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको a फ़र्ज़ करते हैं, इसको b फ़र्ज़ करते हैं, इसको a फ़र्ज़ करते हैं, इसको b फ़र्ज़ करते हैं, तो ये किसके बराबर रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500 का मुरब्बा माइनस 2 का मुरब्बा, ठीक है, 500 का मुरब्बा माइनस 2 का मुरब्बा। अब 500 का मुरब्बा कितना होता है, 5 के बाद में 2 सिफर 4 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4, माइनस 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 होता है, 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 होता है। तो हम यहाँ पर इसको 50,000 में से 4 माइनस करेंगे तो 49,996, ठीक है, 49,996 जो है इसका जवाब होगा। इसकी ज़रब करने के बाद हमको जो जवाब मिलेगा 49,996। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सी मसला है। 500 का मुरब्बा प्यारे बच्चों, 500 का मुरब्बा जो होगा वो 25, 500 का मुरब्बा जो है वो 2,50,000 होगा, 2,50,000 होगा। 500 है, थोड़ा सी कन्फ्यूज़न हो गया मुझे। 500 का मुरब्बा जो है वो 2,50,000 होगा। यहाँ 2 सिफर तो 4 सिफर लिख देंगे और 5 का मुरब्बा कितना है 25, तो 25 लिख देंगे, ठीक है। सिफर वाले मुरब्बे का जो तरीका है मालूम करने का
जितना सिफर दिया हुआ है उसके डबल सिफर लिख देंगे, और जो अदद का यहाँ पर दिया हुआ है उसका मुरब्बा लिख देंगे 25, तो हो जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 में से हम जो 4 माइनस करेंगे तो 24,09,000 24,09,996 जवाब आएगा। 24,09,996 हमारा जवाब आएगा। तो 502 को हम जब ज़र्ब करेंगे 498 से हमको जवाब मिलेगा 24,09,996। ठीक है, सॉरी 24 लाख नहीं होगा, 2,49,996 होगा। 2,49,996। यहाँ थोड़ा सही करेंगे प्यारे बच्चों, हम 2,50,000 में से 4 माइनस करेंगे, 2,50,000 में से 4 माइनस करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 2,49,996। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसी तरह से यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2, 97 को 103 से ज़र्ब करना है। हम इस तरह से भी ज़र्ब कर सकते हैं, ज़र्ब जैसे हम करते हैं आम तरीके से जैसे करते हैं हम ज़र्ब, उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो उसी ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों हम उसी तरीके को अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो है तो उसी ज़ाब्ते के ज़रिए। तो हम इस 97 को जो है 100 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, और 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ए फ़र्ज़ करेंगे, इसको बी फ़र्ज़ करेंगे, इसको ए फ़र्ज़ करेंगे, इसको बी फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको जवाब मिलेगा इसका जो ये जो इसके किसके बराबर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन सा यहाँ पर, तो 100 का मुरब्बा लेंगे। ठीक है, 100 का मुरब्बा माइनस 3 का मुरब्बा। ठीक है, अब 100 का मुरब्बा कितना है, दो सिफर 4 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4, और 1 का मुरब्बा 1 होता है 1 लगा देंगे, माइनस 3 का मुरब्बा कितना होता है 9। तो 10,000 में से हमको 9 माइनस करना है, तो 9,991, 9,991 ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके पहले लेक्चर में हमने 2 ज़ाब्ते की मदद से पूरा लेक्चर समझे थे, यहाँ पर एक ज़ाब्ते की मदद से हमको यहाँ पर पूरा लेक्चर समझाए गए। तो तीनों ज़ाब्तों को बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद करना है। तीनों ज़ाब्ता जो है उसी पर, टॉपिक नंबर 14 पूरा उसी पर डिपेंड है। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ईजी लॉजिक है, बस यहाँ पर आपको ज़ाब्ते की मदद से कीमत रखकर आपको जवाब मालूम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर नंबर जो 2 है हमारा जो वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।